सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे। ये लोग कहते हैं कि सुदामा जी भीख मांगते थे, लोग दरवाजा बंद कर ले, ये सब गलत बात है। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे। भागवत जी में लिखा है ये बात, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। यदृच्छा वृत्ति से निर्वाह करते थे, भिक्षा वृत्ति से नहीं। यदृच्छा वृत्ति क्या है? आकाश वृत्ति को यदृच्छा वृत्ति कहते हैं। माने अपने आप बिना मांगे जांचे कोई अमावास्या, पूर्णिमासी, द्वादशी कहीं से कोई सीधा आ गया तो सोचते आज ठाकुर जी अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे ही कंदमूल फल से निर्वाह कर लेते थे। फिर एक और बात प्रचलित है कि भगवान ने शाप दे दिया कि तैने हमारो भाग खायो, जा तू दरिद्री है जा। देखो, इससे भगवान की दयालुता में बट्टा लगता है इस बात से। और अपने मित्र को, ब्राह्मण को केवल एक मुट्ठी चना के पीछे ठाकुर जी, जा तू दरिद्री है जा। नहीं, सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा अकिंचन है। अकिंचन और दरिद्र में अंतर है। 11वें स्कंध में उद्धव जी ने पूछा, को दरिद्र, दरिद्र कौन है? तो उन्होंने कहा, दरिद्रो यस असंतुष्ट, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। और ये तो परम संतोषी ब्राह्मण है, ये दरिद्र कहाँ? ब्राह्मण को दरिद्र कहना ब्राह्मण का अपमान है। ब्राह्मण तपोधन होता है, ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता है। भगवान प्रथु कह रहे हैं, ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना ही भोगता है। ब्राह्मण के भजन तपस्या के प्रभाव से संसार के सभी मनुष्यों को अन्न वस्त्रादि भगवान दे रहे हैं। वो ब्राह्मण दरिद्र कैसे? नहीं, बिल्कुल दरिद्र नहीं। तब ये है क्या? ये केवल भगवान की ब्रह्मण्यता है और सुदामा जी का वैराग्य। गृहस्थ होते हुए ऐसा उनका वैराग्य है। वो नहीं जाना चाहते द्वारिका, लेकिन पत्नी ने बार बार आग्रह किया। सुदामा जी कुछ नहीं चाहते, भगवान ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 1.25 रुपये नहीं दिया ठाकुर जी ने दक्षिणा में। उनकी अकिंचनता का आदर किया और कुछ बढ़िया कपड़ा पहनाए थे। सोचते थे चलो ब्राह्मणी कहेगी तो कहेंगे लो कपड़ा ले लो, ऐसा मन में सोच रहे थे। अब ऐसा दिखा देते कई बार नाटक में, वो कहते कि अरे बड़ो कहाँ ते चोरी कर करके खाई वारो, कहाँ ते कछू देगो। ऐसा नहीं, सुदामा जी खुद कह रहे हैं, आज भगवान कितने करुणामय हैं। ये धनहीन ब्राह्मण धन पाकर भजन छोड़ देगा, इसलिए भगवान ने करुणा करके मुझे 1 रुपया भी, बहुत अच्छा किया। इससे बड़ी कृष्ण की और क्या कृपा हो सकती है। हाँ, ब्राह्मणी मांगेगी आशा लगाए तो है बेचारी, लत्ता उतार के दे, ले ये बढ़िया रेशमी धोती तू पहन ले, ये मैं ले आयो। बीच में मिले कोल भी उन्होंने लूट और लिया। सुदामा जी को इतना बढ़िया कपड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी जैसे यहाँ से चले थे फटे पुराने, ऐसे ही पहुँच गए। धोती फटी सी लट्टी दुपट्टी, ऐसे ही पहुँच गए सुदामा जी। और इधर ब्राह्मणी को तो महाराज पूरा द्वारिका का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वो सोच रहे थे हम रास्ता भटक के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए। पूछा कौन सी जगह है? बोले ये सुदामापुरी है। अरे तो सुदामापुरी नाम का कोई सोने का नगर धरती पर जरूर होगा, हम तो घूमते फिरते हैं नहीं। कौन है यहाँ का राजा? बोले महाराजाधिराज अनंत श्री समलंकृत श्री सुदामा जी महाराज। अरे हमारे नाम के आगे तो अनंत श्री समलंकृत और महाराजाधिराज शब्द लगता नहीं, इस नाम का कोई राजा होगा। कहाँ गया वो? यहाँ का राजा। अरे ऐसे मत बोलो, कहाँ गया ऐसा मत बोलो। यहाँ के महाराज साहब द्वारकाधीश उनके मित्र हैं, उनसे मिलने गए हैं। और सोचे राजा से राजा का प्रेम होता है, मिलने गया होगा। वो यही नहीं सोच रहे थे हमारा ही घर है। तब तक सुशीला ने, उनकी पत्नी ने देखा, जो हजारों दासियों से घिरी हुई थी, उसने देखा तो आरती का थाल लेकर द्वार पर आ गई। उन्होंने सोचा यहाँ की रानी बड़ी भक्त है ब्राह्मणों की। बोले आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तो पूरे पंडित जी ही हैं, ये हमको पहचान ही नहीं पाए। अरे ब्राह्मण देवता,
मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं, अमुक नाम है मेरा। अच्छा देवी हरी सुशीला, तेरे दो दो चुटीला। ब्रजवासी पंडित कहें कि पहले तो न कंघी न दर्पण न तेल कछु घर में नहीं हो, अब तो ऐसी मांग काट रखी तेरी दो दो चुटीलाएं। अरे ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। बोले तो तुम भोगो, हम तो जंगल में रह के भजन करेंगे। रोने लगी, प्रभु ऐसी संपत्ति क्यों दी जो पति जा रहे हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, कहा आप यहाँ विराजो तब हम इसे स्वीकार करेंगे। आज भी सुदामापुरी में जो मंदिर है, सुदामा जी की पत्नी के सुदामा जी के आग्रह पर भगवान आज भी वहाँ विराजे हैं। सुदामा जी वहाँ चतुर्भुज हैं, क्योंकि द्वारिका है ना सुदामापुरी, और एक ही सिंहासन पर ठाकुर जी और सुदामा जी विराजे हैं। बोलो भक्तों।